आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज एलिमिनेशन, फोर्थ वन इज क्रिस क्रॉस। दैट मीन ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रिस क्रॉस। ग्राफिकल हम लोग पहले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं। इस क्लास में हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। देन इसके बाद हम करेंगे क्रिस क्रॉस एंड एलिमिनेशन। हमारे 2 मेथड्स और बचेंगे, क्रिस क्रॉस एंड एलिमिनेशन। चलिए करते हैं। ठीक है। लिसन, लुक एट द बोर्ड। ठीक है। बहुत सिंपल है। आपके पास 2 इक्वेशंस होंगी। पहले इक्वेशन का फॉर्म आपको समझना है। ठीक है। इक्वेशन आपकी लिखी होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है। a आपका कोफिशिएंट हो गया x का, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है। कांस्टेंट टर्म लाइक कोई भी नंबर्स। ठीक है। 2 4 6 7 8 9 11 समथिंग। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास आती है अगेन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम यहां पर भी a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज द कांस्टेंट, और इक्वल में 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है। सपोज दैट कहेंगे भी क्या होता है, यहां पर प्लस सी ना करके यहां पर माइनस सी कर देते हैं, तो बात तो वही होगी। जब आप इसको एक स्टेप नीचे सॉल्व करोगे तो ax प्लस by और इस माइनस सी को आप ट्रांसपोज कर लोगे तो वो इधर पॉजिटिव के सी में आ जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। बात समझ गए? अब इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर वेरिएबल जितने भी हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1, और ये हमारा 2 वेरिएबल है, तो दैट मीन एक जगह में x रखना है, दूसरे प्लेस पर हमें y रखना है। बात समझ में आया? जरूरी नहीं है कि ये x और y ही हो, वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं, p एंड q हो सकता है, m एंड n हो सकता है। दैट मीन 2 वेरिएबल होने चाहिए और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। यस और नो? ऐसी हमारी इक्वेशन है। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है, इक्वेशन दोनों सेम है बट 2 इक्वेशन में सेम चीजें हम नहीं लगा सकते, तो इसको डिफरेंट करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं? a1x b1y प्लस c1। नाउ a2x b2y एंड c2। ऐसे हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? डिफरेंट नेमिंग से अलॉट कर सकते हैं। बात समझ में आया? उससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज के प्लेस पर कुछ और आना। जैसे स्कूल में सब्स्टिट्यूशन लगता है, क्या होता है? कोई एक टीचर एब्सेंट है, उसके प्लेस पर कोई दूसरा टीचर आ जाता है। बस सेम काम हमें यहां पर करना है। आप एक सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और उसको आप उठा करके किसी दूसरे प्लेस पर पुट करोगे। ठीक है। बहुत सिंपल सी स्टेप है। 2 इक्वेशन होती है आपके पास। अगर आप पहली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू उठा रहे हो तो आप पुट किस में कर दोगे? सेकंड वाले में। सपोज आप सेकंड वाले से सब्स्टिट्यूट वैल्यू उठा रहे हो तो पुट किस में करोगे? फर्स्ट वाले में। ये स्टेप याद रहेगा। अगर आप पहले से वैल्यू उठा रहे हो पहली इक्वेशन से तो आप पुट करोगे, और अगर आप सेकंड से उठा रहे हो तो पुट करोगे। इतना क्लियर हुआ? जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तब रियल वैल्यू आएगी। जब आप पुट करोगे वैल्यू यहां से और यहां से, तब वैल्यू कैसी आएगी? रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू आ रही है तो ये सिर्फ x की रियल वैल्यू होगी, इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी। और अगर y की वैल्यू आ रही है तो रियल वैल्यू होगी। और जब आपके पास यहां पर रियल वैल्यू आपको मिल जाए तो आप उसको उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे। कैसी भी इक्वेशन हो, इक्वेशन फर्स्ट हो, सेकंड हो, या जो भी पूरे डेरिवेटिव में कहां जहां पर भी आपको सबसे छोटी इक्वेशन दिख रही है वहां पर आप डाल दोगे, वहां से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। आपके पास तरीका एक ये है, आप पहले फर्स्ट इक्वेशन यूज करो या सेकंड यूज करो। आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू फाइंड करो, कुछ भी आप कर सकते हो। सपोज आपने पहली इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन आपने ली, और फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू फाइंड कर दी, तो फर्स्ट से फाइंड करिए तो पुट किस में करोगे? सेकंड में पुट करोगे। सपोज सेकंड ले ली होती तो पुट किस में करते हैं? फर्स्ट में। इतनी चीज क्लियर हो गई। हो सकता है आपने x की वैल्यू निकाली है बट मेरा मन है मैं y की निकालूंगा पहले, क्या गलत हो जाएगा? गलत होने के चांसेस 0 हैं। आप y की पहले फाइंड कर लो, आप y की पुट करोगे तो फिर x की आ जाएगी। मैंने x की निकाली है, मैं x की पुट करूंगा तो y की निकलेगी। काम सिर्फ इतना सा चेंज होगा, मेरी पहले x की आ जाएगी, आपकी पहले y आएगी, फिर आपकी बाद में x आएगी और मेरी बाद में y की आएगी। इतना सा खेल है। ठीक, चलो करते हैं। ठीक है।
बहुत सिंपल है, 2 मिनट फोकस करना, पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है आप कौन सी इक्वेशन यूज करने जा रहे हो, फर्स्ट लेने जा रहे हो, जनरली सब लोग फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ सॉल्यूशन पे, हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम, या सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर हो गया, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हो पहले आपने बता दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन सी इक्वेशन आप लेने जा रहे हो, आप या तो फर्स्ट ले लो या तो आप सेकंड ले लो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैंने फर्स्ट ले ली, मैंने लिया 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको क्या काम करना है, यहां से आप या तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या तो y की कर लो, आपको कोई एक करनी है, पर जनरली हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्लियर हो रहा है। तो आप यहां से क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करोगे, आप x की वैल्यू जो फाइंड करोगे वो निकल के आएगी y के टर्म में, और अगर आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो निकल के आएगी x के टर्म में। आप कुछ भी करो, x की वैल्यू फाइंड करनी, दैट मीन मुझे x को रोक के बाकी सब कुछ क्या करना है, बाकी सब कुछ ट्रांसपोज कर देना है। चलो पहले मैं 9x को रोका, उधर मैंने क्या क्या भेजा, ये 10y नेगेटिव था तो 10y हो गया पॉजिटिव, एंड 12 पॉजिटिव था, ये हो गया नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई। अब मुझे x की वैल्यू पता करनी है 9x की, तो 9 को भी भेजना पड़ेगा, तो 10y माइनस 12 अपॉन 9। अब देखो x की वैल्यू आ गई, पर जो x की वैल्यू आई है ये रियल वैल्यू नहीं है, x का जो भी रिजल्ट आया है वो किसके टर्म में आया है, y के टर्म में। x का जो भी वैल्यू आया है वो किसके टर्म में आया है, y के, दैट मीन कि आपकी रियल वैल्यू नहीं है, बस इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। आपने एक लेट वैल्यू मान ली, और अगर आपने यहां से y की वैल्यू फाइंड करी होती तो किसके टर्म में निकल रही होती, x की। एक वैल्यू आ गई ना, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y के टर्म में आई है, इस वजह से आप इसको इमेजिनरी वैल्यू बोलोगे। क्या बोलोगे, x की वैल्यू आ गई ना, बट अभी रियल नहीं आई है, ये इमेजिनरी वैल्यू आई है, और इमेजिनरी वैल्यू अगर आपने पहले से निकाला है तो किसमें पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। फर्स्ट से आपने फाइंड करी ना, सेकंड में पुट कर दो। चलो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पर आप ये पूरा रख दो 2, और x के प्लेस पर आपने क्या रखा, 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। क्लियर हो रहा है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, सिंपली मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 का 10y में कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y बराबर ये जो माइनस 13 है इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया अपॉन 1 लेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। नहीं, हमारे पास 3y तब भी रिमेनिंग बचता, 3y तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है ना, तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो 1 एंड 9 का हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया 9, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 20y माइनस 24, ओके। 9 का डिवाइड 9 में करोगे आंसर कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप इस पूरे में कर दोगे तो कोई खास फर्क, तो आपकी सेम वैल्यू आ गई, प्लस का साइन लगाया आपने, 1 का डिवाइड 9 में करा 9, और 9 का ऊपर कितना हो गया 27y बराबर, ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 13, और अगर आप ये 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 13 से कितना हो जाएगा 117, तो आपको 9 नीचे लिखने की नीड, बात समझ में आई। 9 का मल्टीप्लाई मैंने 13 से करके क्रॉस मल्टीप्लाई उसको मैंने खत्म कर दिया, क्लियर है। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पर जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ रहे हैं, x और y दोनों आ रहा है ना, दैट मीन ये आपकी जो भी वैल्यू निकली, भले आपकी x की निकले या y की, इमेजिनरी वैल्यू, आप यहां पर फोकस करिए, पूरी इक्वेशन में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, अलजेब्रिक एक ना, दैट मीन यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो कैसी निकलेगी, वो रियल वैल्यू निकलेगी, और वो रियल वैल्यू किसकी होगी, y की। और जब y की रियल वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, पांचवी, छठी, जहां जितनी भी जहां पे भी इक्वल की इक्वेशंस बनी है आप कहीं भी पुट कर दो। अगर y की रियल आ गई है तो आपकी x की रियल खट से आ जाएगी, आप चाहो तो यहां डाल दो, आप चाहो तो यहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, इधर वाले में पुट कर दो, नीचे वाले में पुट कर दो, जहां दिल करे वहां पुट कर दो। लोकेशन आपको सही डालनी पड़ेगी। लोकेशन क्या होती है, या तो इमेजिनरी वैल्यू x वाले में पुट कर रहे हो आप, या तो सेकंड वाले में कर रहे हो, या तो फर्स्ट वाले में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 20y प्लस
27y कितना हो गया 47y, 47y इज इक्वल टू 24 आपका पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ट्रांसपोज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 117 प्लस 24, 47 इज इक्वल टू 47y इज इक्वल टू कितना हो गया 141, y इज इक्वल टू कितना हो गया 141 अपॉन 47, कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, 47 1 जा 47 और 47 3 जा, तो ये हो गया हमारे पास 3। ये कैसी वैल्यू आ गई? अब आपको लग रहा होगा पहले हमने x की वैल्यू भी तो निकाली थी, वो x की वैल्यू निकली थी बट कैसी थी? क्या आपको इमेजिनरी वैल्यू से आपका काम हो जाएगा? कैसी वैल्यू चाहिए आपको? रियल। तो वो तो सिर्फ इस वजह से थी कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या करें आगे चल जाए। अब हमारी रियल वैल्यू आ गई। अब आप ये रियल वैल्यू कहीं कहीं भी पुट कर दो, वहां से क्या निकल आएगी? x की कैसी वैल्यू? रियल वैल्यू। बस आपको उन्हीं दोनों वैल्यूज का यूज था। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पुश करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब इसको आप पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में रख लो, कहीं भी रख लो आप। मैंने क्या बताया, जब आपके पास एक रियल वैल्यू आ गई, जब आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आई है एक से, तब आप पुट किस में करोगे? दूसरे से आई होती तो पहले में। ये रूल फिक्स होते हैं। बट अगर आपके पास रियल आ गई है तो रियल को आप कहीं भी पुट कर दो, फर्स्ट में, सेकंड में, या एक्स की वैल्यू में आप कहीं भी डाल दो, आपकी रियल वैल्यू दूसरी निकल आएगी। ठीक है, चलो पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू ले ली मैंने, 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए 9 की प्लेस पर, 9x माइनस 10 इंटू वाई की प्लेस पर 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन 9x को हमने रोक दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इस प्लस के 12 को हम किधर भेजेंगे? पहले उधर हो गया माइनस का 12, और ये 10 3 से कितना हो गया? माइनस का 30 उधर जाएगा, पॉजिटिव का 30। अभी कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 2। आ गया क्या? दोनों वैल्यू आपके पास रियल आ गई। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों वैल्यूज आ गई ना। अब आप नीचे आंसर लिख दो, वैल्यूज ऑफ x एंड y इज कितना हो गया? y आर 2 and 3। खत्म। नहीं समझे? अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा आंसर मे भी हो सकता है गलत है या सही है, हमें चेक करना है, आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और उसमें x y की वैल्यू डाल दो। सपोज हम करके दिखाते हैं। ठीक है, लेते हैं हम यहाँ पे, किधर कर लें? इधर कर लें सॉल्व साइड में। हमने पहली इक्वेशन ले ली, 9x माइनस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x और y की जो वैल्यूज हैं आप पुट कर दोगे, LHS जो भी आएगा वो RHS के इक्वल ही होगा। और ऐसा किस कंडीशन में होगा? जब आपकी जो दोनों वैल्यूज नीचे आई हैं अगर वो करेक्ट होंगी तो। अगर आपका करेक्ट नहीं है देन आंसर गलत आएगा। अब ये मत करना आप सॉल्विंग गलत कर दो, फिर तो आपकी प्रॉब्लम है। चलो x की वैल्यू हमने कितनी पुट करी? 2। कितना हो गया? 18 माइनस 10 में y की वैल्यू कितनी? 3 हो गया हमारे पास 30 प्लस 12 बराबर 0। RHS में क्या आना चाहिए? 0। LHS में पुट करते हैं। चलो पहले पॉजिटिव वैल्यू जोड़ लो, 18 और 12 30, दैट मीन पॉजिटिव का 30 नेगेटिव का 30, 0 इज इक्वल टू 0। यस और नो? LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आर करेक्ट। क्लियर हुआ है ना? बहुत सिंपल है। कोई डाउट आ रहा है इसमें? समझ में आ गया? अगर सपोज है यहां पर हम इंटरचेंज क्या कर सकते हैं, आप यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 मत करते, क्या कर देते? आप 2 कर देते। आपने 2 ले ली, 2 से आप x की वैल्यू फाइंड मत करते, क्या निकाल लेते यहां से? y की निकालते। तो जो y की वैल्यू आती है वो किसके टर्म में आती? y की जो वैल्यू आती है वो किसके टर्म में आती? x के टर्म में आती। तो हमने पहली इक्वेशन से निकाला है तो दूसरे में पुट किया, सेकंड से फाइंड किया होता तो फर्स्ट में पुट कर देते। जब आप फर्स्ट में पुट करते तो वहां से किसकी वैल्यू आती? अगर आप फर्स्ट में वो वैल्यू पुट करते फिर यहां पे y की निकली है, x की आ जाती, देन आप किसी इक्वेशन में डाल देते, वहां से आ जाता। यस और नो? दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे जाके कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने? 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड पे काम करते हैं। ओके।